उसमें पवन रेखा है उनके, और एक वहाँ के एक राजा है उग्रसेन। पवन रेखा के गर्भ में एक काल नेमी वही राक्षस आकर के, द्रुमलिक नामक राक्षस बगीचा में घूम रहा है, उन्हीं का स्वरूप बना करके उनके गर्भ में प्रविष्ट कर देता है बालक, और वही बालक जब बन करके फिर कंस पैदा होता है। और कंस जब पैदा होता है तो उसको पहले से भविष्यवाणी हो गई होती, बहुत शक्तिशाली, उसको जन्म से ही नदी में फेंक देते हैं, आगे गर्ग ऋषि पाते हैं, फिर निकाल के वहाँ भविष्यवाणी होती, उठा के लाके इसके यहाँ छोड़ दिया जाता है राजा उग्रसेन के यहाँ। पाल पोस के जब बड़ा होता है तो राजा उग्रसेन को ही कैद कर देता है, खुद राजा बन जाता है। एक कोने में एक छोटी सी बिटिया रो रही है, ये जाता है कहता है कि बाहर कोई बिटिया और नहीं है। देवकी मैया पूछता है कि घबराओ मत, ये सोच रही हो कि मैं अपने पिता को बंद कर दिया हूँ तो तुम्हारा शादी कौन करेगा? अरे मैं अभी जिंदा हूँ, 5 शादियां हो चुकी है, 6वें उनके वासुदेव मित्र संदेशा देता है। वासुदेव डर के वजह से आते हैं, कहते हैं कि मैं शादी कर लूं, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली था, पहाड़ को हिला देता था। आपके नेपाल की सबसे ऊंची पहाड़ी है ना एवरेस्ट को, इसको भी वो हिला देता। सोचिए कितनी ताकत थी। और आगे समय व्यतीत होता है, कुछ दिनों के बाद से वासुदेव जी की शादी फिक्स हो जाती है, और शादी में सभी ये दहेज देता है, 200 घोड़ा घुड़सवार, 400 उसके अलग से रानियां, उसके पास श्रृंगार करने वाला, वहां का पूरा साज सज्जा करने के लिए कई 100 घोड़े हाथी सब श्रृंगार उसको करके आभूषण दे करके बारात आता है, और खुद शादी धूमधाम से होती है, खुद बैठ करके कहता है कि दुनिया वाले ना कहें कि मैं चचेरा भाई हूं, मैं खुद अपनी बहन को वासुदेव के घर तक लेके जाऊंगा। और लेके रथ पर बैठ भी गया। रथ कुछ दूर आगे चलता है, 33 कोट देवी देवता देखते कहते हैं कि अरे कंस तो सुधर गया है, और इतना पापी कंस सुधर गया है तो ये पाप नहीं करेगा तो इसका मौत कैसे होगा? उसीलिए तो अवतार होना है, जो सदियों से भोले बाबा इंतजार कर रहे हैं बैठ करके। मैं शुरू से कथा बताया ना कि भोले बाबा इंतजार कर रहे हैं कि द्वापर आएगा और परमात्मा आएंगे, वो नहीं पाया था, द्वापर में जाके होता है भोले बाबा। वो देवता को कहते हैं, सब देवता अब भेजते हैं, कहते हैं कि अरे प्रभु कुछ न कुछ होवे। अब तब सब जाके ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी में कहते हैं हे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड प्यार से लेके जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और जब ये काल का नाम सुना, तुरंत म्यां में तलवार निकाल के इनका बाल पकड़ के नीचे घसीट करके दे कहा कि ना रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, मैं इस देवकी को ही खत्म कर दूंगा। जब यही नहीं रहेगी तो मेरा काल कैसे पैदा होगा? वासुदेव जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, क्योंकि पति का दायित्व है, पति का दायित्व है कि पत्नी को कोई प्रॉब्लम हो तो वह पति हेल्प करे, तभी वह पति है। इस पूरे संसार में 2 पति, एक राष्ट्रपति, एक ये पति जो पूरे राष्ट्र का पति होता है, और एक स्त्री का एक पति होता है, पूरे उसका संरक्षण करना, अग्नि के सामने 7 राउंड मार के। उसी तरह वासुदेव जी फर्ज निभा रहे हैं पति का, और बोले सुन वसुदेव कहो करे जोरी, राजन सुनिए विनयायक, सुन वसुदेव कहो करे जोरी, राजन सुनिए विनयायक। प्रीता देवकी को जीवन मारे, या को सूत सकृत में तोरी। प्रीता देवकी को जीवन मारो, या को सूत है सकृत तुम्हारो। सब सूत
उन्होंने कहा कि हे कंस, मेरा दायित्व है इनकी रक्षा करना, तुमको पुत्र से मतलब है, मैं 8 पुत्र तुम्हारा समर्पण कर दूंगा, तुम घबराओ मत, मैं वादा करता हूँ। कंस मान जाता है और इनको हथकड़ी बेड़ियां लगा करके अपने ही 7 फाटक के अंदर कैद करवा देता है। पहला पुत्र प्रकट होता है और प्रकट होने पर उस पुत्र को देख करके कंस को जब पता होता है तो दया आ जाती है और कंस कहता है कि ये मेरा पहला पुत्र काल नहीं है, मेरा तो काल 8वां पुत्र है कह रहा है, और नाम भी रख दिया गया कीर्तिमान, पहले पुत्र का। कहा कि मैं इसको नहीं मारूंगी तो मेरा काल। फिर देवता लोगों को बेचैनी हो गई कि अरे ये पाप नहीं करेगा तो कैसे इसका वध होगा। नारद जी को फिर भेजे लोग, नारद जी कमल का फूल लेके आए, अष्ट कमल का, जाके कंस के कहे कि पहले बताओ 1 2 3 4 ये कौन सा पहला कौन है। जब नचा देखा था 1 2 3 4 5 6, फिर नचा देखा था 1 2 3 4 5 5, अब वो भ्रमित हो गया कि पहला कौन है 8वां कौन है। कहा मैं समझ गया, पहले नंबर पर भी आ सकता है, दूसरे नंबर पर भी आ सकता है। नचा दिए, वहीं से काउंटिंग करा फिर अंदर गया और उस कीर्तिमान को, बालक को हाथ में पटक करके दीवार पे पटक के मार देता। ऐसे करके 6 पुत्रों को हत्या कर दिया। 7वां पुत्र फिर गर्भ में आए, 7वां पुत्र को पता लग गया क्योंकि शेष साई नारायण भगवान का उसमें प्रतिभाव हुआ था। उनकी वासुदेव की जो 5वीं पत्नी है रोहिणी मैया, रोहिणी के गर्भ में ला करके योग माया ने प्रतिष्ठित कर दिया। अब 8वां पुत्र की बारी है, भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र है, चारों तरफ बिजली की गड़गड़ाहट, बारिश खुलने का नामो निशान नहीं। और उस बेला में ऑटोमेटिक जो ही 12 बज रहा है तो उनके गर्भ से, देवकी मैया के गर्भ से 8वां बालक जन्म लेता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देखिएगा 4 हाथ, शंख चक्र गदा पदा, ये आदि नारायण भगवान मां विष्णु स्वरूप 4 भुजा वाला बालक पैदा होता है और प्रकट होने पर वह बालक तुरंत बड़ा हो जाते हैं और बड़ा होकर के नारायण का रूप धारण करते और कहते हैं कि हे मैया, आप पूर्व जन्म में वरदान मांगे थे, आप पूर्व जन्म में कश्यप की और अदिति मैया देवकी थी जो 100 वर्षों तक एक पैर पर खड़ा होकर के आपने तपस्या किया था, और जब मैं प्रकट हुआ तो आपने कहा कि मेरे जैसा बालक दे दो। मैंने वरदान दिया था, इसलिए इस जन्म में, क्योंकि 100 वर्ष के बाद कोई पुत्र नहीं होता, इसलिए उस जन्म में पुत्र नहीं बन पाया। इस जन्म में आप वासुदेव और देवकी के रूप में हो, तो आपके गर्भ से मैं प्रकट हुआ हूँ उस वरदान को लाज रखने के लिए। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कुछ ही क्षण बाद यहाँ पर 2 भुजा वाला बालक प्रकट होगा और वो बालक, ये समझने वाली बात है, वो बालक अदृश्य हो जाता है जो गर्भ से प्रकट हुआ है। अब ये हथकड़ी लगी हुई है, हाथ में बेड़ियां लगी हुई है और वो लगातार अब ध्यानस्थ अवस्था में वो करके अब बुलाने लगे। कहे कि अरे वो तो कहते कि अभी प्रकट होगा, इतना समय बीत हो गया अभी तक आए नहीं। फिर उन्होंने लगे बुलाने हाथ जोड़ के, वो मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरी आओ मोरी, आओ
हो